शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। तो आज एक विशेष विषय है जो हमारे इंडियंस को जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि जो कठिन समय बिल्कुल आ रहा है और बहुत भयानक कठिन समय आने वाला है। ये सिर्फ इज़राइल में होने वाले आतंकवादी जो इस्लाम का है वो हमला ही नहीं, या इज़राइल उस पर जो आतंकवादियों पर, जो इस्लाम के आतंकवादी हैं, उन पर जो कार्रवाई कर रहा है उस वहीं तक नहीं, उससे आगे। मैं सिर्फ इसीलिए ये बात कह रहा हूँ कि जिस माध्यम से मैं बात कर रहा हूँ, ये पत्रकारिता, तो जो सोशल मीडिया पे कुछ पत्रकार लोग सिर्फ अपने व्यूज़ के कारण, याद रखिए, अपने व्यूज़ को बढ़ाने के कारण एक विशेष लोगों को ये संतुष्ट करने के लिए और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके गुमराही पैदा करते हैं अपनी अज्ञानता के कारण। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये अपनी अज्ञानता के कारण एक जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपने आप की मानते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ समझते हो, ये पत्रकार संघ हो या उसमें आने वाले, ये सब साफ साफ बातें करने की जगह भ्रांतियाँ उत्पन्न करते हो, शंका पैदा करते हो, युद्ध और आतंक और बहुत सारी चीज़ों को गोल एक जलेबी बनाने की कोशिश करते हो। और जितने ये सुन रहे हैं, जिनके पास ये पहुंचेगा, वो जान रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। पर इससे भयानक समय, क्योंकि आप प्रोफेसी को नहीं जानते और जो सच्ची घटनाओं से आपका पाला नहीं पड़ा है, वो घटनाक्रम इज़राइल का इतिहास अब्राहम से आपको मालूम नहीं है, वो सब जो एग्रीमेंट संसार के बनाने वाले के साथ इज़राइली कौम के हैं वो आपको मालूम नहीं हैं। और उसका, मैं मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूँ, एक शैतान की, अंधेरे की शिक्षा की, वो चाहे किसी का आतंकवाद हो। आप लोगों की इसी हरकत ने हिंदू आतंकवाद को पैदा कर दिया, उस नाम को पैदा कर दिया संसार में, क्योंकि डरे हुए आसपास के। और ये डरना, हमारे देश को सतर्क होना चाहिए कि आपको ये ताजुब नहीं लगता है क्या, आप परमाणु हमले के लिए तैयार हैं क्या? एक देश घोषणा कर रहा है जो चूहे के समान बैठ गया है, ईरान, और वो तमाम मिडिल ईस्ट एक है, फिलिस्तीन के समर्थन में है। और बेकार की बकवास की भोले भाले नागरिक मारे जा रहे हैं। कुछ मरेंगे, जब करोड़ों मरेंगे परमाणु बम से, तो तुम्हारा बोलना कहाँ रहेगा? एक तो तुम्हारी उम्र नहीं है, मैं तुम्हारी उम्र से कहीं ज़्यादा हूँ, अभी तुम पैदा हो रहे हो, चाहे तुम 50-60 के भी होगे। तो कुछ पत्रकार वाकई में, अब मुझे ये लगने लगा है कि मेन स्ट्रीम से इसलिए निकाले गए कि उनकी मानसिकता ही वन साइड थी, और आज भी वो अपना पेट पालने के लिए ये काम कर रहे हैं, न कि देश हित में कर रहे हैं, देश प्रेम में नहीं कर रहे हो। अगर ये काम ऐसा हो रहा है तो ये पत्रकार संघ की, ये पत्रकार जो संघ बनाए हुए हो, अपनी यूनिट बनाए हुए हो, उसकी जवाबदारी है कि साफ साफ बात करो। अगर नहीं आता है तो उन लोगों से पूछो कि असली इतिहास क्या है। असली इतिहास को पूछने के लिए आप इस्लाम के पास जाएंगे जहां तमाम झूठ है? किसी यहूदी से पूछो सही से कि इज़राइल का इतिहास क्या है, उनने 1900 साल क्या किया है, तुमने किया है क्या? सिर्फ कुछ लोगों के, जो तुम्हारे आसपास डरे हुए, तुम पत्रकारिता करते हो, तुम्हारे मुंह पे तो ताला लगा है, एक जगह पर आकर रुक जाते हो, अभी अभी बोलना शुरू करे हो, पैदा हुए हो, वो भी राहुल गांधी के बोलने के बाद। तुम लोग अभी पैदा हुए हो, तुम चुप बैठ गए थे, अब फिर तुम्हारे को वो जेल का दरवाज़ा और डरा दिया है। ये पार्टियां कोई भी आए, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो
इस देश को ये आएगी कांग्रेस तो और नाश करेगी अभी, क्योंकि वो जो इज़राइल में मारे गए थे, वो पीस का जो उत्सव योम किपोर मना रहे थे, वहाँ फिलिस्तीनी लोग थे, सब लोग थे। ताजमहल का हमला याद नहीं है क्या? ये हमले यहाँ पर होंगे, उनके घर बार में, आसपास में, ये सब खामोश बैठे हैं। जब एक साथ निकलेंगे और नुकसान हो जाएगा तब तो सतर्क करना। फेलियर तो बोल रहे हो आप, इंटेलिजेंस फेलियर कहाँ का? इज़राइल का। आपको लगता है फेलियर हुआ? हो सकता है कि योजना है, पर अगर आप फेलियर हो रहे हैं, हमारा देश बहुत बड़ा है और उसी की तादाद में और इस्लाम की नज़र में हम सब काफिर हैं, ये याद रखो। वो जिहादी जब पूरी ताकत में आएंगे, तुम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। अगर ये बात मैं कह रहा हूँ तो मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी शिक्षा की बात कर रहा हूँ। वो कैसे हैं मुझे कुछ नहीं लेना। थोड़ी सी वहाँ घटना हुई, देखें यहाँ रैलियाँ निकल गई फ़िलिस्तीन के फेवर में। मैं क्रिश्चियन हूँ, कोई रैली निकली क्या? क्रिश्चियन ने कोई रैली निकाले क्या? क्या वो इज़राइल के जो हमारी जगह है वो यरूशलेम, हमारे प्रभु यीशु की जगह है, पैदाइशी जगह है, जिसको इस्लाम ने कब्जे में लिया, और उनका वो मक्का तो संभलता नहीं। हज़ारों फ़िरकों में बटे हुए ये लोग अपनी पवित्र स्थली बताते हैं, जबकि पैदा कब हुए हैं वो? अभी अभी पैदा हुआ है इस्लाम। कितने जुम्मे कितने दिन हुए हैं, और वो नाश की कागार पे, मैं बता रहा हूँ, अब वो नाश की कागार पे है। इनके पीछे चाहे कुछ हो, पर आप लोग जो हम हिंदुस्तानी हैं, क्यों कंफ्यूज करते हो हिंदू भाई बहनों को कि वहाँ ज़मीन की लड़ाई है और ये मालूम है आपको? कुछ नहीं मालूम तो क्यों बोलते हो? तुम्हें अच्छे से अपना इतिहास नहीं मालूम, इजराइलियों के इतिहास के बारे में बोलते हो, जो आतंक के से लड़ रहा है, और वहाँ नियम बताते हो। युद्ध के कोई नियम होते हैं? सब जायज होता है, एक शब्द काफ़ी है आपकी वो तमाम बातों के लिए। उसके विरोध में खड़े होते हो। इस देश का प्रधानमंत्री इस पक्ष में और तुम विरोध में हो, वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो। पर उस आतंकवाद को सह सकोगे जो तुम्हारे बाजू में तुम्हारी गर्दन काटेगा? उस समय क्या करोगे? ये हमेशा से घिनौने, मालूम है, सरेआम बलात्कार करते रहे उन महिलाओं के साथ। और कैसी कैसी बात बोले, एक छोटा सा बच्चा लेके आ जाएंगे फिलिस्तीनी, और वहाँ जो सैकड़ों बच्चे मर गए। शर्म नहीं आती? पत्रकारिता करते हो, साफ साफ बोलने में अगर डर लगता है तो भीख मांग के खा लो। पत्रकारिता को क्यों बदनाम करते हो? साफ साफ बोलो जिसके पक्ष में बोलना है। निष्पक्ष नपुंसक पत्रकारिता, तो अगर तुम निकाले गए हो तो ये सही है, क्योंकि ये वो समय है, अगर अपने देश प्रेम करते हो तो आसपास सब जगह वार्ड टू वार्ड सतर्क हो जाओ। और अगर हम अपनी रक्षा के लिए दुश्मन को मौका दोगे, घर का दरवाजा खुला रखोगे, तो चोर घुसेगा ही। अगर पहले से सतर्क रहते हो, किसी को बेईमानी करने का मौका ही नहीं दो, तो वो बेईमानी करेगा कैसे? ये युद्ध बहुत भयानक स्थिति में पहुंचने वाला है, और ये सब इकट्ठे हो रहे हैं। ये जो कट्टरवाद है, इस्लाम का जो शैतानीवाद है, जो घिनौना कायरतापूर्ण काम करने का अभ्यस्त है, जो धोखेबाजी करने में माहिर और शातिर है, उनके कारनामे नहीं देखे हो? सद्दाम हुसैन से, लादेन से कितने और कितने हजारों हजार, कितने करोड़ क्रिश्चियनों के गले कटे हैं, कभी गूगल करना। और इन्हीं इस्लाम ने काटा है कि हमारा कलमा पढ़ो। हमने तो नहीं काटा ना, जो हमको भाई मानता ही नहीं। मैंने एक बार बोला था, हम जिस देश में हैं, आप सीख लो, समझ लो। हम तो प्रताड़ित होते ही आ रहे हैं आप लोगों के द्वारा। आपका जो वो कौन सा सॉफ्ट हिंदू और हार्ड हिंदू, ये दोनों के द्वारा हम प्रताड़ित होते हैं, आपको पता नहीं चलता। आप तो व्यूज़ बढ़ाने के लिए और गुमराह करो इस देश को, और बेफिक्र करो कि
करोड़ों करोड़ों लोग मर जाएं, कितने मरे हैं वहाँ पता है? उसकी तुलना में अगर हमारे देश में हो तो वो लाखों में संख्या है, वो छोटी मोटी संख्या नहीं है। तो जो बहुत उत्साहित होकर पत्रकारिता करा के यहाँ के वहाँ की बताकर व्यूज़ बढ़ाते हैं, वो अगर इस मामले में बोलते हैं तो थोड़े सतर्क हों। मैं पहली बार चुप लेकर नाम नहीं ले रहा हूं, अगली बार मैं सीधे सीधे आप लोगों का नाम लेकर, आपकी तमाम रिकॉर्डिंग्स हैं, मैं साफ साफ बता दूंगा। और आपकी पत्रकारिता जो आपके होंठों से निकला हुआ शब्द साबित कर देगी। आप ये ना समझो कि कोई सुन नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है। अगर इस देश से प्रेम करते हो, यहाँ के तमाम लोगों से प्रेम करते हो, तो अगर मालूम नहीं है तो इजराइल के मामले में बोलने के पहले सोचो या चुप हो जाओ, पर बोलो तो सच बोलो ना। सच बोलने में तकलीफ होती है क्या कि वो देश परमाणु बम का शिकार हो जाएगा तब खुशी मिलेगी क्या? क्या उसको अपना रक्षा करने का अधिकार नहीं है क्या? जो हमेशा से उसकी जमीन है, ये तो अरेबियन कंट्री ने छीनी है, समझ में आया क्या? और इसके प्रमाण हैं, ऐतिहासिक प्रमाण हैं, दस्तावेज हैं। अब तुम जैसे पत्रकार अगर गुमराह करते हो हिंदू भाई बहनों को, मुस्लिम तो हैं ही गुमराह, उनको तो जो घुट्टी पिला दी गई है वो है जो उनके मोहम्मद ने पिलाया है। पर तुम क्यों हिंदुओं के मोहम्मद बन रहे हो और गुमराह कर रहे हो इस देश को? सोच समझ के बोला करिए। आप पर लोग विश्वास करते हैं और आप उनके साथ कैसा चीटिंग छल कपट कर रहे हैं सिर्फ अपनी रोटी पेट के लिए। तो कैसी रोटी खा रहे हो आप? झूठ की, मक्कारी की। कैसा पानी पी रहे हो आप? लोगों के खून का। झूठ बोल के जो मन में आता है वही बक देते हो। सिर्फ बहुत अच्छे से अगर नहीं मालूम, किसी रब्बी से पूछो, किसी क्रिश्चियन से जो रिसर्च स्कॉलर हैं, पूछो क्या है एक्चुअल और कौन सी स्थिति में पहुंच गया है ये समय। समय को पहचान लो। ईरान क्यों चुप बैठा हुआ है लुड़ू कुत्ते के जैसे? क्या ये क्या पका रहे हैं पता है? ये कैसे घिनौने चारों तरफ। ये बहुत भयानक समय आ सकता है पूरे संसार पर। ये मार्केट का भारत को क्या नुकसान होगा? अरे पूरा देश जलने लगेगा, संसार जलने लगेगा, तब क्या सोचोगे? हमारे हिंदुस्तान के वो भाई बहन जो इजराइल के लिए अपने आप को प्रस्तुत करें कि हम हैं साथ में, मुझे गर्व होता है उस बात पर। वो चाहे कट्टर हिंदू हो, चाहे हो सकता है कि वो क्रिश्चियन पर उनके द्वारा बहुत अत्याचार हुआ हो, पर एक देश में है, एक दिन वो भी समझ जाएंगे, वो समझ सकते हैं। पर मोहम्मद की शिक्षा पाने वाले नहीं समझ सकते कभी। और वहाँ तो सिर्फ गंदगी है और गंदगी है। आप लोग अंधेरे का, शैतान का पक्ष मत लो। जिस शैतान के साथ युद्ध है ये सोच लो। वहाँ तुम अपने नियम और दुनिया भर के मानवता का पाठ मत पढ़ाओ लोगों को। तुम्हारे घर की बच्चियों के साथ नहीं हुआ है, वहाँ तमाम लोग थे जो किडनैप किए गए, उनके साथ बलात्कार हुआ। लोग कैसी कैसी मूर्खता की भी बात करते हैं कि बिकनी पहने हुए थे और ऐसा और वैसा। शर्म भी नहीं आती। वो कौन सा आयोजन था पता है? उस आनंद के समय में ये शैतान, इस्लामिक आतंकवाद, ये है उनकी हरकत। और उसका पूरा कारनामा देखने के बाद भी ये चुप रहती हैं पार्टियां, मुंह नहीं खुलता। कितनी शर्म की बात है कि जिसकी, अरे तुम निंदा ही कर सकते हो। तुमने वो किताबें पढ़ी हैं कि सहिष्णुता की हत्या कैसे होती है पता है? ये पढ़ो जाके। तुम ऐसे जो चुप हो तो कौन सी हत्या कर रहे हो? चुप जो देख रहे हो। और कितना भयानक, जब परमाणु युद्ध, वो समय आ गया है, पहले से तो था। तुम बहुत सारे फेलियर गिना दो कि वहाँ इंटेलिजेंस फेलियर था, वहाँ आर्मी का फेलियर था, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स फेलियर था, या कुछ भी हो गया था।
ठीक है, सब फेलियर हो गया था, दाना पानी बंद कर दिए, नहीं करना चाहिए था। यानी जिस जगह पर परवरिश पा रही है वहाँ के लोगों का कर्तव्य क्या होता है कि आतंकवादियों के लिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन दें। समझ में आया? हमारे यहाँ किसी गांव में कोई बाहरी आता है तो पहले वो थाने में अपना जाके नोट कराता है। क्या उनकी जवाबदारी नहीं है जिनके लिए वो, क्योंकि उनके साथी हैं। आप बोल रहे हैं उनके बारे में सोच रहे हैं जो उनके साथी हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये आपको हक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप जानते हैं और सच्चाई को जानते हैं तो ही आप बोलिए। पत्रकारिता करते हैं, इधर उधर का ये चोरी चमारी छिनाला करना बंद कर दीजिए। ये काम कर रहे हैं, ये कुछ पत्रकार लोग इस तरह का कर रहे हैं। ये रोटी सेकने का समय नहीं है। हमारे द्वार पर आतंकवाद की दस्तक पहले हो चुकी है। यहाँ पर बहुत जल्दी ये मिल के जब करेंगे उस समय तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही होगा जैसे इजराइल में हुआ था। बार बार सतर्क कर रहे हैं हम। हो सकता है विचार में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग हो सकते हैं, विचारों में अलग हो सकते हैं, पर ये देश हम सब का है ना। यहाँ पर ठीक है, शुरू से दलितों ने तकलीफ़ उठाई, सिखों ने उठाया, क्रिश्चियन उठा रहे हैं, प्रताड़ित हुए हर समय। कुछ मुस्लिम भाई बहन भी हुए और उनके द्वारा भी हिंदू भाई बहन हुए। ये सब हमारे देश का मामला है। पर वो जो कहलाते हैं, मैं इस्लाम को मानने वाले नहीं, मैं मुस्लिम भाई बहन की बात कर रहा हूँ, उनका पहला दायित्व वो बनता है कि भाई इस देश में पना है, यहाँ का नमक खा रहे हो, यहाँ की रोटी खा रहे हो, तो आपका पहली ड्यूटी बनती है कि आपको आतंकवादी समझा जाता है साफ साफ। छुपे तौर पर ना कहते हो, छुपी बात पर आप हैं आतंकवादी माना जाता है। आप चाहे बहुत अच्छे इंसान हो तो वो काम क्यों करते हो उनके पक्ष में, फिलिस्तीन के पक्ष में क्यों खड़े होते हो? जब मालूम नहीं है इसलिए ना कि अंदर वो बात है। अगर आपसे ये देश डरा हुआ है तो सामने आकर उस बात के लिए जो बुजुर्ग कहलाते हैं आश्वासन क्यों नहीं देते और ऐसे काम क्यों नहीं करते कि इस देश के जिस तमाम हिंदू भाई बहन, क्रिश्चियन, सिख जो आपसे डरे हुए हैं, क्योंकि कभी भी आप कुछ भी करेंगे, आपका हिंसा स्वभाव है, आपका जिहाद, आप नियम मानने वाले हैं, शरीयत को मानने वाले लोग हो और यहाँ पनाह पाए हो, खाते पीते हो, दूसरों को काफिर समझते हो, अंदर गंदगी भरे हुए हो, नहीं तो तुम सामने आते, तुम मिलके सामने आते जैसे रैली निकालते हैं और वादा करते अगर तुम्हारे अंदर खून है उस शराफत का तो, और अगर शैतानियत का है तो आप नहीं आएंगे। आप छुपे और छल और कपट करते रहेंगे। या तो सामने आओ, देश को संतुष्ट करो। नरेंद्र मोदी या इस जैसे लोग क्यों परेशान होंगे? क्योंकि इस देश को नाश तुम लोग करोगे, ये साफ है। तुम जिसकी अधीनता में हो या जिसके गुलाम हो, तकलीफ हो रही होगी। मैं आपके किसी बात से मैं सफाई नहीं दे रहा ना, आपसे मुझे कोई भय और किसी तरह का है। मैं एक इंसान की बात कर रहा हूं कि कोई भी इंसान आपके द्वारा डरा क्यों रहे ये देश? नहीं, कांग्रेस जीत जाएगी, जीतती रहे, वहां भी तो अपराधी भरे हुए हैं। राहुल गांधी क्या कर लेगा? एक अच्छा इंसान, पर वो है तो गंदगी। हाँ, उसके व्यक्तिगत 100-200 व्यक्ति आज खड़े हो जाएं तो मैंने तो बोला भी था कि शानदार 100-150 पत्रकारों को लाके, क्योंकि वो बुद्धिजीवी हैं, रखो, ऐसे लोगों को चुन लो जो वाकई में पक्षपात नहीं करता हो, साफ साफ हो। इस देश को ऐसे लोगों की जरूरत है। और ये इलेक्शन होता है, कोई भी जीते और अपराधी आता है तो कोई भी सुधार नहीं होगा, कुछ भी नहीं होना, क्योंकि अपराधियों के पास गैंग है। वो जितने माफिया होते हैं ना, रेत माफिया, कोयला माफिया, तमाम माफिया, ड्रग माफिया, ये सब पार्टी में। और उन्हीं के द्वारा जो किया जाता है, जिस लेवल पर किया जाता है, तो
ये फैसला तो आपस में ले लें। और चुनाव आयोग ऐसे लोगों को प्रतिबंधित कर लिए तो ये तो देश हित में पहला काम होगा। नरेंद्र मोदी को तो ये कर लेना चाहिए। वो तो बहुत सारे अपने नए जो बिल्कुल साफ हैं उनको खड़े कर रहे हैं, तो इनको सबको बैन करवा दो। जिसके भी अपराधी के मामले हैं उन सब को चुनाव आयोग बैन करे और ये आवाज उठाओ। ये तो जनता की आवाज होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी इनमें मदद करेंगे। जीते हारे कोई वो मैं नहीं जानता, पर एक साफ सुथरे लोग तो इस देश में मिले। जो आता है राजा बन के, मैं नहीं मानता किसी को अपने ऊपर राजा। एक नागरिक हूं और अधिकार में मेरे द्वारा चुना गया है वो व्यक्ति सेवक, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो या कोई हो, एक छोटा विधायक हो या गांव का सरपंच हो, वो सेवक है, वो मेरा बाप नहीं है। ये तमाम गलत चीज़ों के लिए खड़े हो इस देश के लिए, क्योंकि हम सबका दायित्व है अपने देश के लिए। अगर प्रेम करते हैं वो सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने अपने कर्तव्य वाकई में ईमानदारी और सच्चाई से एक प्लेटफॉर्म पर निभाएं, इनकार कर दें। मैं मुस्लिम का विरोधी नहीं हूँ, मैं इस्लाम का विरोधी हूँ, उसकी शिक्षा का विरोधी हूँ। वो कहीं से ठीक नहीं है और झूठ है, ये मैं जानता हूँ। अब इससे किसी को मुस्लिम को तकलीफ होती हो कि तो मैं नहीं जानता, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो गुमराह करे, वो शिक्षा दूसरे को काफिर समझे, ये कोई मतलब नहीं है। जब बातें साफ साफ हो चुकी हैं तो अपनी गलतियों को मानो। और पत्रकारों, वो पत्रकारों से मैं बात कर रहा हूं जो इस तरह की हरकत कर रहे हो तो उस मामले में ना जाओ और अच्छे तरीके से तमाम आर्कियोलॉजी जितने सर्वे हुए हैं पुरातत्व के और ये सब उनको देख लो, इतिहास के प्रमाण देख लो। इन बातों पर भरोसा ही मत करो, उस लाइन को हटा दो जो इस्लाम के द्वारा आती है। वहाँ की कोई बात सच नहीं, वहाँ छीनी गई है बस। पर जो इतिहास प्रमाणित करता है उससे जज करो, अपने विचारों से बुद्धि से मत जज करो कि हजारों तरह की बातें, हजारों विचार हो रहे हैं। निश्चित ये हमास, हिजबुल्लाह, ब्रदरहुड, मुस्लिम ब्रदरहुड, ये मिस्र विस्र सब एक हैं, एक उसके चट्टे बट्टे हैं, वो सब ख़त्म और इनका नेस्त नाबूद हो जाना ज़रूरी है। और ये होंगे, इन्हें कोई नहीं बचा सकता। हमारे को जब मालूम है कि परमाणु अस्त्र का इस्तेमाल होना है तो वहाँ तक क्यों पहुँचने दें। और इजराइल अगर ऐसा कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है। हमारे देश के लोग सतर्क हों। मैं कोई क्रोध में नहीं हूँ, दुखी इसलिए हूँ कि बहुत से अच्छे लोगों को इस बात से चोट लगती होगी, पर हकीकत में वो जो अच्छे लोग कहलाते हैं वो कायर हैं, वो बोल नहीं पाते, चाहे वो हिंदुओं के हों, मुस्लिम के हों, सिख के हों, ईसाई के हों। ये तो कुछ नहीं है। रोमन साम्राज्य तो कितना खूंखार था। ये रोमन कैथलिक जिनको आप बोलते हो, ये रोमन साम्राज्य कितना खतरनाक था। कितनी बुरी तरह मुस्लिमों को जो इस्लाम को मार के भगाया था, इस उनसे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। वो दिन उनको याद कर लेनी चाहिए कि ऐसे भी दिन आएंगे इनकी ये खदेड़े जाएंगे और ऐसा ना हो कि वहाँ से भी निकाल दिए जाए। जैसे ये डरे हुए हैं पीछे से, इसीलिए तो चोरी चोरी सपोर्ट करते हैं और आतंकवादियों को सामने करते हैं। इनकी सेना क्यों नहीं लड़ती? इनकी सेना युद्ध करते हैं। अगर इनके खुदा में, इनकी शिक्षा में अगर इतनी ताकत है और इतना सारा कुछ है, जो बड़े दावे करते हैं, तो अपनी सेनाओं को क्यों नहीं उतार देते? आतंकवादियों को तो क्या आपकी सेना भी आतंकवादी हैं? उसमें तमाम लोग वही निकल के आ जाते हैं, वही सेना में चले जाते हैं, क्या पता, क्योंकि इस तरह की हरकतें करने में आप माहिर हैं। तो प्यारे पत्रकार बंधुओं, मैं सबके लिए नहीं बोला हूँ, पर ये बात ध्यान रखो कि आप गुमराह कर रहे हैं एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी को, उस देश के लिए जो सारे संसार में एक चिन्ह है और वो सेंटर है। ये आप देखेंगे, आप इसको ऐसे ही नहीं लीजिए। यहाँ व्यूज़ का चक्कर नहीं है, यहाँ पैसे का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ जान बचाने का भी चक्कर नहीं है। तो इसका मतलब नहीं लग रहा होगा कि कोई मैं कम उम्र का, अरे मैं तुम्हारे
जितनी उम्र का मैं दिख रहा हूँ उतने बड़े मेरे बच्चे होते, तो समझ में तुम्हारे कुछ नहीं आना है। और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह जानी कि क्या क्या है, और एक बार समझा दे रहा हूँ कि इस देश के लिए अगर नाश का कारण तुम जैसे पत्रकार बनते हैं तो तुम अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हो। तुम्हें सही न्यूज़ देनी चाहिए, अगर दो तो साफ साफ दो, अपने ओपिनियन मत दो, इधर उधर से निकाल के गुमराह मत करो। तुम्हारा ये अधिकार नहीं है। तुम पत्रकारिता जो उसके स्टैंडर्ड हैं उसको फॉलो करो। तुम गुमराह करके अपने बिंदु वहाँ पर और कॉमा मत लगाओ। मैंने सिर्फ इसीलिए ये वीडियो बनाया है, और सतर्क हो जाओ, नहीं तो इससे वो खतरनाक बातें जो मैं नहीं कहना चाहता, मैं स्पष्ट तुम्हारे नाम ले लेकर बताना शुरू करूँगा कि कौन कौन से चैनल हैं और कौन कौन सी हरकतें वहाँ होती हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आज नहीं कल ये वीडियो आएंगे और बहुत से तरीके हैं, मैं लाइव बोलना शुरू कर दूंगा। तो अभी इतने गिरे हो तो अभी समझ जाओ, तुम सब मेरी नज़रों के सामने हो, मैं तमाम लोगों को सुनता हूँ। ये मेरा काम नहीं है, पर मैं बोल रहा हूँ, मैं इस देश से प्रेम रखता हूँ। यहाँ का तुम्हें मालूम ही नहीं है इतिहास मेरा ना मेरे माँ बाप का, इसलिए सोचो भी नहीं और कल्पना भी मत करो। पर ये गंदे काम बंद करो, गुमराह करना, आतंकवादियों का सपोर्ट करना सिर्फ मुस्लिम व्यूवर्स के लिए, ये बंद करो। मुझे दोबारा अगर सुनने मिला तो मैं नाम लेके बोलूँगा, जितने भी चैनल्स हैं जो तुम्हारे सोशल मीडिया के हैं, और वो तुम्हारी क्लिप लगा के बाकायदा बता बता के बोलूँगा कि ये कौन सी हरकत हो रही है। ये पहले ही मेरी चेतावनी का वीडियो है तुम सबको। और इसमें से जो अगर इस सच्चाई के लिए तुम मेरे दुश्मन बनते हो तो मुझे कोई चिंता नहीं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैं इस देश से प्रेम करता हूँ, तुम इस देश के दुश्मन बने हो इनडायरेक्ट, जो गलत खबरें देते हो। गोदी मीडिया को तो खुद गलत गलत खबर के लिए बताते हो, और खुद गलत खबरें देते हो, तो सावधान हो जाइए। और हर चीज़ को बहुत बारीक देखकर, सचमुच में अगर देश से प्रेम है तो सब मिलके कुछ अच्छा करने की कोशिश करिए। वहाँ की भूल जाइए, वहाँ वो अपना फैसला कर लेंगे। वहाँ के एम्बेसडर ने बोल दिया, यहाँ हम निपट लेंगे सब, वहाँ कोई कमी नहीं है। यहाँ हमारे देश में बहुत सारी कमी है, और एकता को तोड़ने में तुम भी कहीं ना कहीं जवाबदार हो। एक समय अन्ना हजारे के समय एकता तोड़ी थी। प्रत्येक पत्रकार उस समय का अपना वीडियो निकाल के सुन ले तो उसकी भाषा में कैसा नैतिक पतन हुआ था, और देश को दूसरों को दोष देने के पहले अपनी भाषा का अंदाज लगा लें कि मनमोहन सिंह और कांग्रेस के लिए क्या शब्द बोला करते थे। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा है कि साहस की पत्रकारिता करिए, एक हॉकर जैसे नहीं। अगर कर रहे हो तो देश को सही सूचना दीजिए। प्यारे मसीह भाई बहनों, ये बात मैंने इसलिए बोला, आप लोग तो रोड पर निकल नहीं सकते इज़राइल के समर्थन में। आप वाकई में डरे हुए हैं कि इस्लाम तुमको क्या करेगा, वो हमेशा से हमारा दुश्मन है, क्या करेगा। और इसीलिए प्रार्थनाओं के लिए एक दूसरे से गुहार करते हो। उस डर को निकाल के दूर करो, छोटे छोटे हिस्से में भी सामने आओ, एक दो, पर इज़राइल के समर्थन में, इज़राइल के परमेश्वर के समर्थन में खड़े हो। डरना बंद करो ये इस्लाम के आतंकवाद से, और इस देश से भी ऐसा जाना चाहिए कि चाहे हम गिनती में मुट्ठी भर क्यों ना हो, पर हम इज़राइल के साथ हैं और रहेंगे। मैं तो हूँ, आप लोग अगर ऐसा कुछ बनाते हैं तो मैं तैयार हूँ, मैं आपके साथ हूँ। और ये लंबा युद्ध है, और समर्थन में निकल के आएँ या सोशल मीडिया का जो है उसमें ये साबित करें कि हम सब इसके जानकार। ये मिनिस्ट्री चर्च से हट जाइए, डिनोमिनेशन से। एक प्रभु की सामान्य भेड़ की तरह हम एक दूसरे के साथ होकर इज़राइल के सपोर्ट में सामने आए, क्योंकि कहा गया है जो उसको आशीष देगा
मैं उसको आशीष दूंगा। प्रार्थनाओं में आशीष देना, अपना समर्थन, शरीर का बल, मन का बल, आत्मा का बल, अगर सचमुच में अपने पूरे मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि से उससे प्रेम रखते हो तो निकल के आओ। घर में दुबके बैठने से कुछ नहीं होगा। ये तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, ये खुद डरे हुए हैं। आपको सामने निकलना पड़ेगा। कौन रोकेगा? आपको समर्थन मिलेगा, वही हिंदू भाई बहनों का समर्थन मिलेगा। और अगर ऐसी योजना आती है और कोई बात मेरे सामने आती है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। सबको यीशु मसीह नासरी के नाम में सलाम।